नमस्कार दोस्तों, जयमीन्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक और उपाधि जुड़ गई है, मुझे एक और टाइटल प्राप्त हुआ है। वो टाइटल है एक साधक का। साधक यानी कौन? साधक यानी जो साधना करता है। जी हाँ, पिछले 10 दिनों में मैं एक साधक की भांति रहा हूँ, एक भिक्षु की भांति यहाँ रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विपश्यना मेडिटेशन प्रोग्राम की, जो 10 दिन का एक शिविर होता है, जिसमें मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के जैसे, एक भिक्षुक के जैसे आया हूँ। जहाँ पे भिक्षु यानी कौन? जिसको भिक्षा में किसी का दिया हुआ दान से प्राप्त हुआ आश्रय, भोजन, रहना, खाना पीना और ज्ञान सीखना। तो यहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर है विपश्यना केंद्र का, जहाँ पे हमारे गुरुजी है एस.एन. गोइंका जी, जिनकी अंडर में ये विपश्यना प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स में। अब भिक्षु यानी कौन? भिक्षु से आप ये मत समझना कि आज की सांसारिक जीवन में भिक्षु यानी जो भीख मांगता है। भिक्षु पुराने अगर ज़माने की बात करें तो भिक्षु यानी वो पर्सन जो सन्यासी होता है जनरली, जो किसी का दिया हुआ दान होता है वहाँ से आप उनका वो दान ग्रहण करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये विपश्यना आश्रम क्या है? आश्रम का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आश्रय लिया है श्रम करने के लिए, काम करने के लिए। काम किस पर होगा? काम मेडिटेशन में किया मैंने। मेडिटेशन मतलब अलग अलग उसके प्रकार होते हैं, अलग अलग गुरु, धर्म गुरु अलग अलग टाइप के मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये विपश्यना मेडिटेशन मतलब उसका मतलब मैं समझाता हूँ। विपश्यना का मतलब अगर पाली लैंग्वेज में देखा जाए तो 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले पाली जो लैंग्वेज, तब की जो भाषा बोली जाती थी, उसमें पश्यना का मतलब होता है कि खुली आंखों से देखना और काम करना, कार्य करना खुली आंखों से। तो विपश्यना का है क्या है? विपश्यना मतलब उसका विपरीत, उसका ऑपोजिट, बंद आंखों से काम करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन किस बात पे होता है? यहाँ पे ये मेडिटेशन का ज्ञान सिखाया जाता है कि आप आंख बंद करके अपने अंतर्गत, अपने विपरीत, अपने मन में झांके, देखे, उसे समझे, अपने आप को, अपने स्वभाव को। अब अगर नॉर्मल बुद्धि विलास की बात करें तो स्वभाव मतलब क्या, कि इंसान का जो दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है, उनकी बातचीत, वाणी कैसी है, शारीरिक तौर पर और वर्बली, नॉन वर्बली कैसे वो कम्युनिकेट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। बट ये जो स्वभाव जो हम नॉर्मल देखिए सोसाइटी में देखते हैं, वो स्वभाव एक्चुअली बेस्ड होता है दूसरों के रिएक्शंस पे। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्रोध आता है या खुशी होती है, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बट अगर देखा जाए ये सारे जो है, सारे कॉन्शियस माइंड की बात है। आपने सुना होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारे यहाँ पे हमको आइडिया है कि हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड रहता है। तो यहाँ पे विपश्यना प्रोग्राम में हमको ये 10 दिन में अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसे आनापान कहते हैं। आन और आनापान का मतलब है कि हम श्वास अंदर ले, श्वास बाहर ले, उस पर जोर करें, उस पर ध्यान दें। उसके बाद हमारा मन और हमारा चित्त कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, चित्त पर कैसे काबू पा सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में बोले तो मन बड़ा चंचल है। क्यों? क्योंकि अगर आप आंख बंद करके कुछ सोचना शुरू करते हो तो क्या कुछ नहीं, क्या कुछ ख्याल नहीं आ जाते हैं अपने आप के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में, कोई जगह जहाँ पे आप घूमने गए हो, कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे आपने खाना खाया हो, कोई मूवी के लिए गए हो, या बहुत अन्य भिन्न विचार आते रहते हैं।
और उसको कंट्रोल करना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इतना इजी नहीं रहता है। अगर आप सोचो, आँख बंद करके कुछ सोचने की ट्राई करो, और ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि आप सिर्फ वही चीज़ के बारे में सोच सकते हो। अलग अलग विचार उसके उसके रिलेटेड अलग अलग विचार आते रहेंगे, और वो जब विचार करते हैं हम, उसमें या तो राग जगता है या तो द्वेष। राग मतलब क्या? राग मतलब कुछ अगर सुखी, कुछ खुशी वाली चीज़ देने वाली आपको अगर आपने सोची और आपके मन में आई, तो आपकी इच्छा रहती है, ये मुझे और चाहिए, ये मुझे और चाहिए, ये सुख मुझे और चाहिए, ये आनंद मुझे और चाहिए, ये अच्छी चीज़ है मुझे और चाहिए। सो इट्स लाइक क्रेविंग। क्रेविंग मतलब और दूसरी चीज़ है द्वेष। द्वेष यानी गुस्सा आना। कुछ दुखद चीज़ अगर आपने सोची, कुछ दुखद चीज़ यानी देखी, या आपके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि ऐसी घटना घटी थी जिसके साथ, तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, नेगेटिव फीलिंग्स आती रहेगी, और आप ये हटाना चाहोगे। तो विपश्यना सेंटर में यहाँ पे 10 दिन का शिविर रहता है, जहाँ पे हमको आर्य मौन धारण करना पड़ता है। आर्य मौन मतलब क्या है कि हमें मौन तो रहना ही है वाणी से। दूसरी बात, हमें जेस्चर से भी, इशारों से भी बात नहीं करनी। इसलिए जनरली जब हम यहाँ पे रहते हैं, जब मेडिटेशन प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग उसके टाइमिंग्स है। जब भी जाते हैं, खाना खाने, भोजन करने जाते हैं, या हॉल में से निकलते रूम की ओर जाते हैं, या रूम से जाके डाइनिंग हॉल में जाते हैं, हमेशा हमारी नज़र नीचे ही रहती है। किसी को देखना नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो बात करने की पहल हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद इशारों से भी बात नहीं करनी है। तो आर्य मौन का हमको एक आचार संहिता है, डिसिप्लिन या कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर रहना है आपको, तो आर्य मौन का पालन करना ज़रूरी है। उसके बाद जो यहाँ के टाइमिंग्स है वो फॉलो करने रहते हैं। अगर कोई व्यवस्था रिलेटेड, फैसिलिटी रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ है, तो आप यहाँ के जो धम्म सेवक है, जो धर्म सेवक, जो भी एक साधक ही है, बट यहाँ पे आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, कुछ हेल्प कर देते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके अलावा एक बढ़िया सा रूम दिया गया है। ये रूम में बेसिक सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे आप रह सकते हो। और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये मेडिटेशन का प्रोग्राम चलता रहता है। बीच में ब्रेक्स दिए जाते हैं। स्नैक्स टाइम या ब्रेकफास्ट सुबह 6:30 बजे सर्व किया गया जाता है डाइनिंग हॉल में। वहाँ पे भी इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। आप सिर्फ प्लेट, चम्मच और कटोरी और ग्लास का ही आवाज़ सुन सकते हो, और लोग अगर खाते रहते हो उसका आवाज़। और खुद की प्लेट और खुद के जो वेसल्स है वो हमें खुद धोने पड़ते हैं। ये यहाँ का रूल है। उसके अलावा जो यहाँ के आचार्य है, जो टीचर्स है, उनसे अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हो, उनसे कोई कोई डाउट हो, तो वहाँ वो टाइम भी दिया गया है। दोपहर को 12 बजे या रात को 9 बजे हम हाफ एन आवर के लिए हमारे जो भी प्रश्न हैं, जो दिन भर में हमें सिखाया गया है उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई असुविधा है, तो हम धम सेवक या फिर हमारे टीचर से बात कर सकते हैं। अब एक चीज़ पर गौर करना चाहूँगा मैं कि ये भिक्षुक की भांति हमें क्यों जीना पड़ रहा है, या यहाँ पे ऐसे डिसिप्लिन क्यों फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि ये विपश्यना जो ज्ञान है, जो मेडिटेशन का ज्ञान है, जो हमारे अंतर मन को समझना है, स्वभाव को समझना है, उसे कैसे हम बदल सकते हैं, पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं, मुक्ति की ओर हम कैसे और बढ़ सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि आर्य मौन, जैसे मैंने बोला। दूसरी बात, नो किलिंग, यू शुड नॉट किल। अब आप यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक एक सेंटर में हो, जहाँ पे आपको सारे नियम फॉलो करने हैं, मेडिटेशन करना है, और उसके अलावा तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, तो आप क्या किल करोगे। हाँ, बट इसमें भी ये देखना है कि यहाँ पे कोई पशु, इंसान, इंसेक्ट्स है, या कोई छोटे छोटे एनिमल्स भी है, वहाँ पे भी उनको आपको टच नहीं करना है, उनको हार्म नहीं करना है। एक नो किलिंग का एक रूल है। झूठ नहीं बोलना है, किसी भी हालत में कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलना है। अब यहाँ पे आर्य मौन का तो वैसे भी पालन कर रहे हैं, तो अब पूरे दिन वैसे भी चुप हो,
तो झूठ बोलने की जो परसेंटेज है वो एकदम नील हो जाती है। बस अगर टीचर ने आपको कुछ पूछा, कुछ बात की ही आपने, तो उसमें बस ध्यान रखना है कि सच ही बोले, जो भी है सच बोले, क्योंकि जो भी टेक्निक्स है जो सिखाई जाएगी, ब्रीदिंग टेक्निक, कंसंट्रेशन ऑन योर बॉडी, पूरे बॉडी में सेंसेशन के बारे में कंसंट्रेशन करना है। तो टीचर्स आएंगे, पूछेंगे आपको, इंक्वायर करेंगे कि व्हाट आर यू फीलिंग, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको सच सच बतानी रहती है। तो ये आर्यमौन का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किल नहीं करना है, 10 दिन यही सेंटर में रहना है। यहाँ पे एक सीमा निश्चित की गई है कि ये सीमा में ही आप रह सकते हो, चल सकते हो। और 3 मुख्य जगह है यहाँ पे। एक रूम दिया गया है जहाँ पे बेसिक सुविधा है, कंबल और चादर, तकिया, गद्दा गद्दा, और अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है विथ बाथरूम इनसाइड योर रूम इटसेल्फ। सुबह को गर्म पानी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 4 बजे उठना रहता है, 4:30 से 6:30 का हमारा पहला सेशन होता है मेडिटेशन का। वंस दैट इज़ completed, फिर 6:30 to 8 o'clock it's breakfast time, and you can get ready, have bath and take a bath and clean up your room. देन अगेन 8 से लेकर 9 बजे ग्रुप मेडिटेशन होता है हॉल में। फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे अगेन एक दूसरा सेशन जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो एज पर द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, आइदर इन द मेडिटेशन हॉल, और यहाँ पे एक सेल्स दिए गए, इंडिविजुअल सेल्स, जहाँ पे आप वहाँ पे जाके भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, या फिर अपने निवास स्थान पे आके भी कर सकते हो, जैसे टीचर का इंस्ट्रक्शन हो फॉर दैट डे। 11 o'clock भोजन का टाइम था, लंच टाइम, जहाँ पे हमको शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता था। और 11:30 to 1 o'clock इज़ रेस्ट टाइम, एंड देन अगेन 1 to 5 o'clock मेडिटेशन के अलग अलग सेशंस रहते हैं, 3 सेशंस। फिर 5 बजे शाम को हमारा लास्ट मील मिलता था हमको, जो हम नाश्ता और चाय, दूध या फल ऐसा कुछ देते हैं। 5 बजे के बाद और कोई मील्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये आप पर डिपेंड करते हैं कि जो साधक साधिका यहाँ पे आए हैं, वो अगर यहाँ के नियम पालन करते हैं, यहाँ की जो टेक्निक सिखाई गई है, यहाँ का जो ज्ञान दिया गया है, वो अगर अच्छे से प्राप्त करते हैं, तो इसमें बेनिफिट आपका ही होगा, जिसमें आप आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हो, आपके काम में अच्छा रहेगा, आपके सांसारिक जीवन में आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो मेरा मैसेज ये है कि आपकी उम्र जो भी हो, आप कोई भी वर्ग के हो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, इट डजेंट मैटर। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों यहाँ पे आए हैं, अभी मैं तो मेरे रूम में बैठा हूँ, मेरी वाइफ इज़ देयर इन द फीमेल साइड रेसिडेंस। तो हम जब आए तो मॉम डैड से आशीर्वाद लिया, तो आशीर्वाद दिया उन्होंने। डैड ने एक बात की कि धर्म के काम पे लिए जा रहे हो तो बहुत आगे बढ़ो, इसमें हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। तो तब मुझे लगा कि धर्म की बात तो कभी हुई नहीं यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग फॉर एनी रिलीजियस प्रोग्राम, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे आके पता चला, जो डिस्कोर्स होता था, प्रवचन होता था शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक, गुरुजी पूज्य गोइनका जी, हमारे जो गुरुजी है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उनका प्रवचन बहुत बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छी वाणी। उन्होंने समझाया है कि धर्म किसको कहा जाता है। धर्म को अभी एज पर रिलीजन मिक्स कर दिया गया है। हम धर्म जब बात करते हैं, आप सुनेंगे तो हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बौद्ध धर्म की नहीं, मुस्लिम धर्म की नहीं, जैन धर्म की नहीं, ईसाई या सिख धर्म की बात नहीं करते। धर्म धर्म होता है, वो सार्वजनिक होता है। धर्म यानी क्या? धर्म इज़ द ट्रुथ, द ओनली ट्रुथ, जो सत्य है वही धर्म है। तो इस चीज़ में बातें की जाती है। नथिंग रिलेटेड टू योर रिलीजन्स, टू योर बिलीव्स। आप जो मान्यता, दार्शनिक मान्यता है, या किसी देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह मियाँ, जिसको भी आप पूछते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है कि आप वो मत कीजिए।
बट उसका सही मीनिंग समझाया जाता है कि अगर वो करते हो तो सही तरीके से करो, जिसमें आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बट आपकी भक्ति और दृढ़ होगी, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और दृढ़ होगी। और जो अनित्य है, मतलब जो हमारा जो शरीर है, नश्वर शरीर है, आप सब जानते होंगे कि ये जो शरीर है, इट्स ऑल गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, डिटीरियोरेट, वी ऑल विल डाई वंस। बट हाउ डू यू नो दैट? ओनली अगर आप दूसरों को देखते हो कि हाँ डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई, डेड बॉडी देखी, उससे आपको सिर्फ बुद्धि में या तो आपको समझ में आएगा कि हाँ डेथ होती है, अनित्य है, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड हियर विल गेट डिस्ट्रॉयड सम डे और द अदर डे। बट उसकी रियल फीलिंग आपको यहाँ पे आके विपश्यना सीखने से पता चलेगी कि आपकी अंदर की बॉडी है क्या रिएक्ट करती है, किस प्रकार के जो अलग अलग सेंसेशंस आपको मिलते हैं, जिसे हिंदी में संवेदना कहते हैं। संवेदना में पॉजिटिव संवेदना भी होगी, नेगेटिव संवेदना भी होगी। तो यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आप वो कैसे सेंसेशंस को फील कर सकते हो। वो फील करके आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रिएक्शन नहीं करना है। अगर वो साधना करते गए, प्रैक्टिस करते गए, तो डेफिनेटली हमारे विचार में, हमारे स्वभाव में एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। तो मेरा मैसेज यही है कि इस टेक्निक के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप जाने, विपश्यना क्या होता है, उससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। 10 दिन का शिविर होता है यहाँ पे, बहुत ही कठिनाई आती है, बट अगर आप उसको फेस करेंगे और उसको कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवारजनों को फ़ायदा होगा, आपके काम में फ़ायदा होगा। धर्म का रियल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द राइटियसनेस, सत्य क्या है, सत्य की राह क्या है, धर्म की राह पर क्या चलना, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मेरा मैसेज यही है, अगर ये मैसेज या वीडियो पढ़ के, देख के, अगर आपको एक एक पर्सन को भी अगर एंकरेज होता है विपश्यना करने के लिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। बाकी जैसे गुरुजी कहते हैं, आप सबका मंगल हो, आप सबकी कल्याण हो, आप सबका सुखीमय जीवन हो।